अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन के हवाले से जो टॉपिक्स हैं उनकी मैंने ये फाइल MS वर्ड की आपको डिस्प्ले करवाई हुई है कि आज हम पेज सेटअप के हवाले से देखेंगे कि पेज के सेटअप के हवाले से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं और उसके मुताबिक हम अपने पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले पेज सेटअप है। ईच डॉक्यूमेंट पेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ पेज प्रॉपर्टीज। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट साइज विल बी सिंगल लेटर साइज एंड portrait oriented page. If you want to change the default settings of the document, you will change any of these properties. यानी हम प्रॉपर्टी बार से भी उसकी तमाम प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से भी हम वही प्रॉपर्टीज अपने पेज के हवाले से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेज सॉर्टर व्यू, यानी लेट्स से कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक से ज़ायद पेजेस मौजूद हैं, तो उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और सिमिल्टेनियसली तमाम के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इंडिविजुअली किसी एक पे या चंद एक पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेटअप उसका सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। पेज सॉर्टर व्यू लेट्स यू मैनेज पेजेस while viewing the page contents. You can change the order of pages as well as copy, add, rename and delete pages. उसके बाद प्रिंटिंग, कि हम अपने पेजेस को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और उसका क्या तरीकाकार है। ये सारी चीज़ें आज के लेसन के हवाले से हम देखेंगे। तो अभी मैं कोरेड्रा का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं। जैसे मेरे पास ओपन हो जाएगा तो मैं आपको कोरेड्रा की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। तो वहाँ पे प्रैक्टिकली पेज सेटअप के हवाले से हम वन बाय वन तमाम चीज़ें देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्या कोरेड्रा की मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके जी स्टूडेंट, ये मैंने अपनी कोरेड्रा की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले करवाई हुई है। पेज सेटअप के हवाले से हमने देखना है कि हम अपने पेज को किस तरह सेटअप कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके सेटअप के हवाले से जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जब हम अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं कोरेड्रा के अंदर, तो हमारे सामने जो टूल सेलेक्टेड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पिक टूल सेलेक्टेड होता है। ठीक है ना। जब ये पिक टूल सेलेक्टेड होता है तो उसी के हवाले से ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर हम देखें तो ये प्रॉपर्टीज इसकी मौजूद होती हैं। ठीक है ना। इसमें पेज सेटअप के हवाले से हमने देखना है कि यहाँ पे पेपर टाइप और साइज मौजूद होते हैं। ये प्रॉपर्टी बार के अंदर पेज सेटअप के हवाले से सबसे पहले जो पेज के साइज होता है या टाइप होता है उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है काफ़ी ज़्यादा, और उसमें हर पेज के एक स्पेसिफिक साइज है।
तो जब हम न्यू पेज लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज जो है वो पेज का साइज होता है, लेटर टाइप जो पेज का साइज है। और उसमें आप उससे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली जो साइज है वो दिया गया है, यानी 8.5 इंच इसकी विड्थ होती है एंड 11 इंच इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये जो लेटर टाइप है पेज की, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है और उसका जो साइजेस है वो इस तरह से होते हैं। हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर लें तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस की टाइप्स मौजूद है, जैसे ये स्लाइड है, लेटर है, लीगल है, ये है नीचे एग्जेक्टिव है, डबल है, ब्रॉड शीट है, A0 A1। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं पेज साइजेस के जो यहाँ पे मौजूद हैं। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे लीगल साइज वाला जो पेज है वो ले लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंटेबल एरिया है उसके साइज चेंज हो गया है और यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर इसका जो साइज यहाँ पे शो हो रहा है वो 8.5 इंच इसकी विड्थ है एंड 14 इंच इसकी हाइट है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम किसी और साइज को सिलेक्ट कर लें, जैसे ये A1 है तो उसी के हवाले से यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है ना, A5 है उसी के हवाले से, और जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं या हमको कस्टम करना चाहते हैं। कस्टम कैसे करेंगे कि हम यहाँ से कस्टम को करना चाहते हैं, यानी अपनी मर्जी से किसी को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टम पे जाके तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। यहाँ पे विड्थ और हाइट अगर चेंज कर देंगे तो ये कस्टम हमारा बन जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि विड्थ जो है वो बन जाए 1000 और सॉरी 10 इंच और इसकी जो हाइट है वो बन जाए 8 इंच। ठीक है ना, एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पेज का जो प्रिंटेबल एरिया है उसी साइज का आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं अपना पेज जो है वो कस्टम भी कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटर साइज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये नेक्स्ट इसकी पेज की ओरिएंटेशन शो करवाई गई है कि जो पेज होता है उसका जो अपीयरेंस होती है वो इसकी ओरिएंटेशन कहलाती है। और ये ओरिएंटेशन दो किस्म की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। ठीक है ना, तो अभी जो हमारे पास सिलेक्टेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट है। अगर हम ये लैंडस्केप कर देंगे तो आप देख लेंगे कि उसी हिसाब से ये विड्थ बढ़ गई है और हाइट कम होगी। ठीक है ना, तो ये लैंडस्केप है और ये जो पोर्ट्रेट है। ठीक है ना, उसके बाद पेज सेटअप के हवाले से कि करंट पेज पे आप जो सेटिंग करना चाहते हैं करंट वो तमाम पेजेस पे इम्प्लीमेंट हो जाए या आप अलग-अलग तमाम पेजेस पे करना चाहते हैं तो ये उसके लिए। नेक्स्ट है यूनिट्स, आप पेज के साइज के हवाले से यूनिट्स कौन सा लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो है वो इंचज़ है बाय डिफ़ॉल्ट। आप चेंज भी कर सकते हो, जो सा आप चेंज करोगे, जैसे पिक्सल है, पॉइंट्स है, मिलीमीटर्स है, जो भी आप चाहते हो उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये था पेज सेटअप जो कि प्रॉपर्टी बार के ज़रिए था। अगर हम इसको डायलॉग बॉक्स के ज़रिए इसको देखें तो वो कैसे होगा कि हम यहाँ पे लेआउट के मेन्यू में जाएंगे, लेआउट के मेन्यू में जाके यहाँ पे पेज सेटअप की ऑप्शन मौजूद है, इसके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इसकी ऑप्शन के हवाले से ये पेज का ये आ गया है हमारे पास बॉक्स, और उसके अंदर पेज के हवाले से तमाम ऑप्शन मौजूद है। जैसे सबसे पहले साइज़ है, साइज़ के हवाले से हम देखें कि नॉर्मल पेपर रखना है या लेबल कोई रखना है। लेबल से मुराद के बहुत सारे लेबल्स पहले से प्री सेट मौजूद है, साइजेस मौजूद है यहाँ पे बहुत सारे, तो वो भी 1 बाय 1 हम देख सकते हैं।
लेकिन फिलहाल हम नॉर्मल पेपर ही को सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मल पेपर के अंदर आ जाएं तो उसकी ओरिएंटेशन यहाँ दी गई है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, तो लैंडस्केप भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पेपर कौन सा है, यहाँ पे तमाम पेपर्स दिए गए हैं कि ये हमने 1 बाय 1 वहाँ पे भी देखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उस पेपर की विड्थ एंड हाइट यहाँ पे मेंशन है, डिस्प्ले है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो यूनिट है साइज़ का, वो भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे चेंजिंग करते हैं तो यहाँ पे रीसाइज करंट पेज ओनली, कि आप वो चेंजिंग जो है वो करंट पेज पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या सारे पेजेस पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ से हम इसको चेक कर देंगे तो वो करंट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया पेज साइज के हवाले से। निचले टैब पे जाएं लेआउट के हवाले से, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी लेआउट है। तो लेआउट कौन सा, फुल पेज रखना है, बुक रखना है, तो बुक के हवाले से भी वो विड्थ और हाइट ये चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा बुकलेट के हवाले से तो भी विड्थ और हाइट उस हवाले से चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दिए गए हैं लेआउट, कोई भी लेआउट हम यहाँ पे मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट फुल पेज है। नीचे आ जाए लेबल का, यहाँ पे टैब है, तो उसमें हम देखेंगे कि जिस तरह हम प्रीवियसली साइज के टैब के अंदर देख के आए हैं कि हमारे पास पेज के हवाले से नॉर्मल पेपर है या कोई लेबल है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पेपर सिलेक्टेड है। अगर हमने कोई और पेज लेना हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहाँ से किसी एक पे हम सिलेक्ट करेंगे तो उसी वाले से हमारा लेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का आ रहा है, तो बैकग्राउंड पे चले जाएंगे। तो बैकग्राउंड पे यहाँ पे आप देखेंगे कि नो बैकग्राउंड, यानी जो हमारा पेज है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। कोई बैकग्राउंड करना चाहते हैं, कोई सॉलिड कलर बैकग्राउंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कोई कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो वाला बैकग्राउंड जो है वो हमारे प्रिंटेबल एरिया पे आ जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ, ओके करके आपको डिस्प्ले कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये बैकग्राउंड जो है वो ब्लू आ गया जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है ना, तो उसी तरह से दोबारा से पेज सेटअप पे चले जाते हैं, तो हम देख रहे थे बैकग्राउंड को। ठीक है ना, बिट मैप बैकग्राउंड, कि अगर आप अपने पेज पे कोई बैकग्राउंड ऐसा देना चाहते हो को आप स्पेसिफिक इमेज देना चाहते हो, तो वो इमेज भी यहाँ से यानी बिट मैप को ऐड कर सकते हो। जैसे ये मैं चला गया ब्राउज पे जाके, तो यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हम अपने बैकग्राउंड को पे ऐड करना चाहते हैं। ठीक है ना, कि लेट्स से कि यहाँ पे होगा कोई इमेज, जैसे ये इमेज है, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसके हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, ओके तो हमारा पेज का जो बैकग्राउंड है वो वाला इमेज आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इमेज की डायमेंशन बहुत बड़ी है, तो इसलिए वो इस पे फिट नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो वाला इमेज हमारा जो है बैकग्राउंड पे आ गया है। उसी तरह से दोबारा से हम पेज सेटअप पे जाते हैं और बैकग्राउंड पे, क्योंकि बैकग्राउंड हमने बिट मैप लगाया हुआ है, अगर इसका साइज हमें करना हो तो वो साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो साइज हमारा था हाइट जो है वो 11 इंच और विड्थ जो है वो उसी हिसाब से उसने उसकी डायमेंशन चेंज कर देनी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से अगर वो
पूरा ना आता हो, डिमेंशन के हवाले से छोटा हो, तो फिर वो इमेज रिपीट हो जाता है, जिस तरह ये रिपीट हो के डबल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बैकग्राउंड पे हम अपना कोई स्पेसिफिक बिट मैप इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको नो बैकग्राउंड करना हो तो हम यहाँ से नो बैकग्राउंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस है, ये हम पहले देख चुके हैं कि गाइडलाइंस किस तरह ऐड करते हैं, और रूलर वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पे हमने पेज सेटअप के हवाले से देखना था, ठीक है। तो ये पेज सेटअप, तो यहाँ पे ये जो आपको प्रिंटेबल एरिया नज़र आ रहा है, ये है हमारा प्रिंटेबल एरिया, जिसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो प्रिंट होगा। एक तो ये एक प्रिंटिंग के हवाले से हमें ये प्रिंटेबल एरिया बड़ा यूज़फुल है। इसके अलावा ये हमारा रेफरेंस रह जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम जूम आउट करेंगे तो ये हमारे पास ड्राइंग एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा प्रिंटेबल एरिया ना हो तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं रहता, ठीक है ना। तो हम कोई काम कहीं पे कर रहे होंगे, कोई काम कहीं पे कर रहे होंगे, हमें अपने कंटेंट मिलेंगे नहीं। तो इसलिए ये रेफरेंस के तौर पे भी इसको प्रिंटेबल एरिया को रखना पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि हमें इसको डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं नहीं चाह रहा था कि इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि एक तो वो कि उन्हें अपनी चीज़ें इतनी बिखर जाएंगी, उनको पता नहीं चलेगा मेरा कौन सा जो डिज़ाइन है या कौन सा ऑब्जेक्ट्स है कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये रेफरेंस पॉइंट के हवाले से भी इसको हमें रखना होगा, ठीक है। अगर इसको हम वैसे भी डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह? व्यू पे जाके यहाँ पे ये शो पे जाके यहाँ पे पेज बॉर्डर, तो इस पे कर देंगे तो आप देखेंगे ये पेज बॉर्डर जो है ये यहाँ पे हाइड हो गया है। लेकिन इसको रखना चाहिए ताकि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हो कि जिसके हवाले से हम अपना डिज़ाइन बना सकें। तो इसको हम यहाँ से दोबारा से शो करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पेज सेटअप के वाले से, जो हमने देखा प्रॉपर्टी बार से भी हमने देखा, और उसके साथ साथ हमने इसके डायलॉग बॉक्स से भी, पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से भी इसको इसकी सेटिंग्स देखी कि किस तरह हम इसकी सेटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेज सॉर्टर, कि अपने पेजेस को किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं और किस तरह उनको मतलब भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही पेज क्रिएटेड है, तो हम ज़्यादा पेजेस कर लेते हैं। जैसे ये आप नीचे आ जाएं तो प्लस का सिंबल है, बटन है, इस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास पेजेस बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 पेजेस हो गए। तो इन 4 पेजेस के ऊपर हमने बड़ी डिटेल के साथ ऑब्जेक्ट मैनेजर का जब हमने प्रैक्टिस की थी तो वहाँ पे हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको पढ़ा था। तो इन पेजेस के ऊपर हम अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल ऐड कर लिया, इसको कलर कर दिया पेज 1 पे। तो पेज 2 पे आके मैं कोई सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, और पेज 3 पे मैं कोई शेप ले लेता हूँ, यानी यहीं से मैं इसको ये ग्राफ पेपर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और पेज 4 पे भी मैं कोई शेप ऐड कर लेता हूँ, ये स्टार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 पेजेस है हमारे पास, और तमाम पे अलग-अलग कंटेंट मौजूद है, ठीक है। तो अच्छा, ये हमने 4 पेजेस क्रिएट कर लिए। अब हम इसका पेज सॉर्टर व्यू देखना चाहते हैं कि उस व्यू के अंदर जाके हम किस तरह से अपने पेजेस को देख सकते हैं एक विद इन 1 ग्लैंस, और किस तरह से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे व्यू के अंदर जाके पेज सॉर्टर व्यू के ऑप्शन मौजूद है, इस पे चले जाएंगे। जब हम इस पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही जगह पे हमें तमाम पेजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। दोबारा से मैं जाता हूँ पेज सॉर्टर व्यू के अंदर, ठीक है ना।
तो ये यहाँ पे तमाम पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 पेजेस है और इनके कंटेंट भी हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर देखें कि प्रॉपर्टी बार के अंदर के तमाम का जो साइज़ है वो लेटर ही है, हम चेंज कर सकते हैं, तो ये लीगल हो जाएगा, तमाम का साइज़ लीगल हो गया, ये भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि ये वाली, यहाँ पे हम जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, अगर तमाम पे करना चाहते हैं तो ये ऊपर वाली ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होगा। अगर नीचे वाली को सिलेक्ट कर देंगे तो ओरिएंटेशन वो उसी के वाले से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये तमाम की अभी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, लेकिन ये जो 1 है पेज 1, इसकी मैं कर देता हूँ लैंडस्केप, ये इसकी लैंडस्केप होगी, बाकियों की जो है वो उसी तरह से पोर्ट्रेट ही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी हम 1 बाय 1 भी चेंज कर सकते हैं और तमाम पेजेस की ओरिएंटेशन भी सिमल्टेनियसली जो है वो एक ही गो के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो पेज 1 की अभी हम लैंडस्केप पे लेके आएंगे, दोबारा से इसको कर देते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है ना। अगर हम ये ऊपर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो तमाम के तमाम की ओरिएंटेशन एक साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। पोर्ट्रेट करना चाहें, लैंडस्केप करना चाहे तो हो जाएगी। अगर 1 बाय 1 करना चाहें तो ये नीचे वाली जो ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट और करंट पेज साइज एंड ओरिएंटेशन, ठीक है ना। तो ये इस वाले से अगर मैंने नीचे वाले कर लिया तो जो मैं सिलेक्ट करूंगा उसी के वाले से मैं उसका पेज साइज सिलेक्ट चेंज कर सकता हूं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, अब इसकी मैं ओरिएंटेशन यहाँ से पोर्ट्रेट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो मेरा सिलेक्टेड है पेज, उसकी ओरिएंटेशन सिर्फ उसी की ओरिएंटेशन चेंज हुई। ये किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे जो ये नीचे वाली मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, ठीक है ना। अब इसका अगर साइज, इसी पेज 2 का साइज मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से जाके मैं इसका कर देता हूँ लेटर, तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसी का ही साइज चेंज हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हो सकता है। तो ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो जो भी मैं करूँगा वो तमाम के तमाम पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये इस तरह से, तो ये पेज सार्टर व्यू है। अगर मैं इसको सार्ट आउट करना चाहूँ, यानी ये 4th 1 वाला जो है इसको मैं फर्स्ट पे लाना चाहूँ तो मैं ये इस तरह करूँगा तो वो वाला पेज मेरा जो है पेज 1 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जैसे ये सर्कल वाला है तो सर्कल वाला मैं फर्स्ट पे लाना चाहूँ तो यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये इसको सर्कल वाले को मैं फर्स्ट पे ले आया। तो इस तरह से सॉर्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा पेज सॉर्टर व्यू कि जिसके अंदर हम अपने पेजेस को एक ही गो के अंदर और विद इन 1 ग्लैंस के अंदर हम देख सकते हैं और उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकते हैं, उनकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, तमाम की एक ही दफ़ा कर सकते हैं, या 1 बाय 1 किसी एक को सिलेक्ट करके उसी के हवाले से हम ये इस तरह से पेज सॉर्टर व्यू के अंदर हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर पेज सॉर्टर व्यू से बाहर आना हो तो यहाँ पे पेज सॉर्टर व्यू का बटन है, इसको क्लिक कर देंगे तो हम पेज सॉर्टर व्यू से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम अपने पेज को प्रिंट करना। तो इसमें यही है कि ये जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है ये हमारा प्रिंटेबल एरिया है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रिंटेबल एरिया के अंदर मौजूद होगा हम सिर्फ उसी को ही प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है ना। अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई है इसके बाहर तो फिर वो प्रिंट नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। तो अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम ये प्रिंटेबल एरिया के अंदर ही हमें अपने ड्राइंग करनी होगी, डिज़ाइन बनाना होगा, ठीक है। तो प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम फाइल पे जाके यहाँ पे प्रिंट की कमांड मौजूद है जिसको Ctrl+P के साथ भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पास प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। जब प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया तो हमारे पास जो है, क्योंकि हमें इसको प्रिंट करना है तो हमारे पास प्रिंटर मौजूद होना चाहिए, प्रिंटर साथ अटैच होना चाहिए और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए, यानी प्रिंटर जो है वो कम्प्लीटली सेटअप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब इसको देखेंगे तो जो भी प्रिंटर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होंगे उनमें से मैं जो चल रहा होगा, जो इंस्टॉल्ड होगा उसका ड्राइवर वो मैं सेलेक्ट करके
तो सिलेक्ट करके तो यहाँ पे नीचे प्रिंट रेंज के अंदर आके कि मैं देखूंगा कि आप मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि अगर मैं करंट पेज प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट के इस डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस है तमाम के तमाम प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करूंगा तो इससे जितने भी पेज मैंने क्रिएट किए हुए हैं, लेट्स से कि यहाँ पे हमारे सिनेरियो के अंदर, यहाँ पे हमारे केस के अंदर ये 4 पेजेस हैं तो चारों के चारों पेजेस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे इस ऑप्शन के साथ, करंट डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है ना। अगर इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ग्राफिक 1 के नेम से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो ये करंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा करंट पेज, यानी अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं करंट पेज, तो अभी हमारे पास सिलेक्टेड पेज जो है वो पेज 3 है, तो वो ही सिर्फ प्रिंट होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई स्पेसिफिक पेज जो है वो प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए पेजेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। यानी आप चाहते हो कि मेरे पास पेज 1 प्रिंट हो जाए, उसके बाद मैंने कॉमा ऐड किया पेज 3 प्रिंट हो जाए, तो ये कॉमा से मैं सेपरेट करके तो यहाँ पे लिख दूंगा तो हमारे पास अब पेज 1 और पेज 3 ही सिर्फ प्रिंट होंगे, इसके अलावा और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं देना चाहते तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास ऑड नंबर पेजेस है ना, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, वो प्रिंट हो, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है तो मैं ऑड नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब जो ऑड नंबर पेजेस है जैसे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, तो ये पेजेस जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे। अगर इसके अलावा मैं इवन नंबर कर दूंगा तो फिर इवन नंबर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो ये वाले पेजेस जो हैं ये प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेटअप करने के बाद अगर हम नंबर ऑफ कॉपीज, अगर मैंने जो पेजेस मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ उसकी एक कॉपी लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक कर दूंगा। अगर ज्यादा कॉपीज लेना चाहते हैं तो ज्यादा कर दूंगा, तो जितनी कॉपीज में लेना चाहता हूँ उतनी कॉपीज हर एक की प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट की कमांड पे जो है वो प्रिंट के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो उसी सेटिंग के साथ मेरा पेजेस जो हैं वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। और ये उसी सूरत में होंगे जब आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा, प्रिंटर अटैच होगा और प्रिंटर रेडी होगा। तो ये था पेज प्रिंटिंग के हवाले से। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे कोई भी पेज पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना हो, पीडीएफ के अंदर यानी पीडीएफ का डॉक्यूमेंट बनाना हो तो यहाँ से पीडीएफ भी हो जाएगा। जो कैसे, फाइल पे के मेन्यू पे गया, यहाँ पे आप चले जाएं तो नीचे आ जाएं, पब्लिश टू पीडीएफ के ऑप्शन मौजूद है, पब्लिश टू पीडीएफ, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये तमाम डॉक्यूमेंट की मेरे पास एक पीडीएफ की फाइल आ जाएगी। जैसे ये सेव एज पीडीएफ का डायलॉग बॉक्स आ गया है, तो इसमें जहाँ पे मैं पीडीएफ की फाइल सेव करवाना चाहता हूँ वो लोकेशन में सेलेक्ट करूँगा। जैसे ये मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाए, फाइल नेम जो है वो मैं कोई भी फाइल का नेम दूंगा। सेव एज टैब पीडीएफ फाइल, इसी को मैंने रहने देना है। पीडीएफ स्टाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को मैं दोनों को चेंज नहीं करूंगा। तो सेव पे क्लिक करूंगा तो ये वाले मेरे पेजेस जो हैं, सारा डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ की फाइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं पीडीएफ भी पब्लिश कर सकता हूँ, पीडीएफ भी मैं इसको सेव करवा सकता हूँ एज ए पीडीएफ अपने पेजेस को। यानी ये पेजेस वो ही कंसीडर किए जाएंगे जो ये प्रिंटेबल एरिया हमारा मौजूद है, यही हमारा पेज है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेसन कि हम पेज को सेटअप कैसे कर सकते हैं। यानी पेज को हम अगर डायलॉग बॉक्स से सेटअप करना चाहें तो इसके अलावा हम प्रॉपर्टी बार से सेटअप करना चाहें तो भी ये हमने आज के लेसन के अंदर इसको मैंने डेमोस्ट्रेट करवाया। इसके अलावा पेज सॉर्टर व्यू के अंदर जाके हम
पेजेस को सेटअप करना चाहें, उसकी सेटिंग चेंज करना चाहें, कोई प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें तमाम के ऊपर या 1 बाय 1 किसी एक पे, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रिंटिंग करनी हो अपने पेजेस की तो वो किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। और इसके अलावा हम अगर अपने पेजेस को या डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के अंदर सेव करवाना चाहते हैं तो वो भी हमने सीखा है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।